हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम ब्लैक एडम मूवी की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मूवी की कहानी 5-8 साल पहले शुरू होती है, जहां हमें खानदाक शहर को दिखाया जाता है। इस शहर में रहने वाले लोग पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग थे और ये शहर सदियों तक फला फूला। लेकिन फिर यहाँ आया राजा एक्टॉन, जो अपने फौज के दम पर यहाँ की सत्ता छीन लेता है और एक तानाशाह बन जाता है। फिर वो यहाँ रहने वाले लोगों को ही अपना गुलाम बनाकर उनसे खुदाई करवाता है ताकि वो इथेर्नियम खोज सके। इथेर्नियम एक जादुई खनिज है जो सिर्फ खानदाक में ही मिलता है। इससे एक्टॉन सबाक का ताज बनवाना चाहता था, जिसके अंदर अगर प्राचीन दुनिया के 6 शैतानों की ताकतें मिला दी जाए तो ये एक्टॉन को अमर बना सकता था। और इस ताज को पहनते ही उसके अंदर जादुई ताकतें आ जाती, जिसके बाद उसे हराना लगभग नामुमकिन होता और वो दुनिया पर अपनी हुकूमत करता। फिर खुदाई में इन्हें इथेर्नियम मिल जाता है और इसके मदद से एक्टॉन अपने लिए सबाक का ताज बनवा लेता है। इसी बीच एक लड़का जिसका नाम हुरूत है, वो राजा के खिलाफ खड़ा होने के लिए अपने लोगों को हौसला देता है। पर जब इसके बारे में एक्टॉन को पता चलता है तो वो हुरूत को मारने का हुक्म देता है और जैसे ही उसे मारा जा रहा होता है वो बच्चा गायब हो जाता है और एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत से देवता लोग बैठे होते हैं। वो सभी मिलकर हुरूत को पावर देते हैं। वो उसे कहते हैं अगर तुम सजाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सबकी शक्तियाँ आ जाएगी। फिर हुरूत के सजाम बोलते ही उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है और वो खानदाक के लोगों का सूरमा बन जाता है। जिसके बाद वो राजा से लड़ता है और उसे कई बार हराता है। फिर कई बार हारने के बाद राजा उस पर हमला करता है जो हुरूत को सबसे प्यारा था। उसने उसके परिवार पर हमला किया। फिर जब हुरूत घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसके पिता बहुत ही घायल है। तो वो अपने पिता की जान बचाने के लिए अपनी पावर्स अपने पिता को दे देता है। तभी राजा के आदमी हुरूत को मार देते हैं। इससे हुरूत के पिता, जो कि पावर मिलने के बाद ब्लैक एडम बन गए थे, वो बहुत गुस्सा होते हैं और वो राजा के महल में जाते हैं और राजा को सबाक का ताज पहनने से पहले ही उसे मार देते हैं। इस समय ब्लैक एडम के शरीर से इतनी ऊर्जा निकलती है जिससे पूरा का पूरा राजमहल तबाह हो जाता है। इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि इसका असर पूरे शहर पे पड़ता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है। इससे वो सभी देवता जिन्होंने हुरूत को पावर दी थी वो गुस्सा हो जाते हैं और ब्लैक एडम को बंदी बनाकर जमीन के अंदर दफना देते हैं, जहां ब्लैक एडम पूरे 5000 सालों तक सोया रहता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और अब खानदाक में एक गैंग ने कब्जा कर लिया है और इस गैंग के सिपाही पूरे शहर में फैले होते हैं। वहीं हम एड्रियाना को देखते हैं जो उस ताज को खोजने में लगी होती है। इसके साथ 3 और लोग होते हैं, इस्माइल, करीम और समीर। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, एड्रियाना की हिस्ट्री नॉलेज काफी ज्यादा अच्छी है और उसे पुरानी लिखी भाषाओं और मकबरों के बारे में काफी कुछ पता है। साथ ही एड्रियाना के पास उस ताज का एक छोटा सा टुकड़ा भी है। वो सभी उस ताज को ढूंढने जाते हैं। फिर जब वो टुकड़ा ताज के करीब जाता है तो चमकने लगता है और ताज नजर आने लगता है। एड्रियाना कूद के उस ताज को पकड़ लेती है। ये सब दूर खड़ा होकर इस्माइल देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ उस गैंग के गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने खानदाक पर कब्जा किया होता है। वो उन्हें पकड़ के मारने लगते हैं और एड्रियाना से वो ताज भी छीन लेते हैं। मरने से पहले गार्ड्स एड्रियाना से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं तो वो पत्थर पे लिखी पुरानी लिपि को पढ़ने लगती है, जिसमें सजाम नाम के सुरमा का जिक्र था। वो जैसे ही सजाम बोलती है तभी 5000 सालों से सोया ब्लैक एडम जग जाता है और सभी गार्ड्स को एक एक करके मारने लगता है। फिर जब वो उस गुफा से बाहर आता है तब उस पर हवाई हमले भी होते हैं, लेकिन ब्लैक एडम के पावर के सामने वो सब फीके पड़ जाते हैं और ब्लैक एडम सभी को मार डालता है। ये सारा कुछ एड्रियाना अपने गाड़ी में बैठकर देखती है और वो अपनी जान बचाकर भागती है। हालांकि वो उस गुफा से ताज लेकर भाग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो ब्लैक एडम के नजर में आ जाती है। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि उन गार्ड्स का लीडर स्माइली है। वो बस एड्रियाना की मदद से ताज को ढूंढना चाहता था ताकि उसे पहनकर शक्तिशाली बन सके। खानदाक में मचे इस तबाही के बारे में जब एमेंडा वॉलर को पता चलता है तो वो उसे रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर को खानदाक शहर में भेजती है ताकि वो सभी मिलकर ब्लैक एडम को रोक सके। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के टीम में 4 मेंबर होते हैं। पहला होता है हॉकमैन, दूसरी होती है एक लड़की जिसे साइक्लोप्स के नाम से जाना जाता है। साइक्लोप्स के पास तूफान उड़ाने की पावर होती है। तीसरा होता है एटम स्मैशर, जिसके पास अपना साइज छोटा बड़ा कर लेने की पावर थी। और चौथे होते हैं डॉक्टर फेट, जो कि एक इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकते हैं, साथ ही वो पास्ट और फ्यूचर भी देख सकते हैं। फिर ये सभी हीरोज मिलकर ब्लैक एडम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोकना इनके बस की बात नहीं थी। इसी बीच डॉक्टर फेथ को पता चलता है कि एड्रियाना के पास सबाक का ताज है। यहाँ ये एड्रियाना से मदद मांगते हैं ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए, पर एड्रियाना साफ मना कर देती है। वो कहती है आज तुम ब्लैक एडम को पकड़ने आए हो जब वो हमारी मदद कर रहा है। उस वक्त कहाँ थे जब हम पर जुर्म हो रहा था। इस पर हॉकमैन उसे बताता है कि जिसे तुम अपना मसीहा समझ रही हो उसी ने इस शहर को तबाह किया था। ये जानने के बाद एड्रियाना उन्हें ब्लैक एडम के पास लेके जाती है ताकि सब आपस में बैठ के बात कर सके। तभी दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर पर जाता है वो ताज हासिल करने के लिए, लेकिन जब उसे ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बच्चे एमोन को ही उठा के अपने साथ लेके जाता है।
लेकिन इस्माइल एमोन को ले जाता उससे पहले वो ताज को छुपा देता है और एड्रियाना को कॉल करके बता देता है। ये जानते ही ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी के मेंबर इस्माइल को पकड़ने जाते हैं, लेकिन इस्माइल उनके हाथ नहीं आता और एमोन को लेके अपने अड्डे पर चला जाता है। इसके बाद सभी एड्रियाना के कहने पर जस्टिस सोसाइटी के प्लेन में जाते हैं और एक टीम की तरह एमोन को इस्माइल से बचाने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन ब्लैक एडम को प्लान से कुछ भी लेना देना नहीं था। वो किसी को बिना बताए गुंडों से जाके भिड़ जाता है और उन सभी को खत्म करके इस्माइल के सामने चला जाता है। मगर इस वक्त इस्माइल पूरी तरह से इथेनियम से बने केज के अंदर था और सिर्फ इसी धातु के सामने ब्लैक एडम कमजोर था। इस्माइल इन्हें कहता है, तुम मुझे ताज दे दो, मैं एमोन को छोड़ दूंगा। पर ताज मिलने के बाद भी वो एमोन को नहीं छोड़ता और उस पर गोली चला देता है। ये देख के ब्लैक एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो गोली को रोकने के लिए फुल स्पीड में जाता है। पर इस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसके शरीर से इतनी ऊर्जा निकलती है जिससे वहाँ जोरदार धमाका होता है और वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। इसके बाद सभी को लगता है कि इस्माइल मर चुका है। इस हादसे के बाद हॉकमैन ब्लैक एडम के पास जाता है और तब ब्लैक एडम उसे अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे उसका बेटा मर गया और उसे कैसे पावर्स मिले। इसके बाद ब्लैक एडम सरेंडर कर देता है क्योंकि उसे भी लगने लगता है कि उसके वजह से लोगों की जान जा रही है और वो इस दुनिया के लिए खतरा है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी उसे एक सीक्रेट अड्डे पर लेके जाते हैं जहाँ ब्लैक एडम को बेहोश करके पानी के अंदर रख के गहरी नींद में सुला देते हैं ताकि वो फिर से सजाम ना बोले। इसी बीच इस्माइल जो कि उस ताज के साथ मर गया था उसका शरीर फिर से जिंदा हो जाता है क्योंकि ताज में पुराने भाषा में लिखा होता है कि मृत्यु ही अगला जीवन है। और ताज पहनने के बाद जब वो मरा तो शैतानों की दुनिया में चला गया जहाँ सभी शैतान जादूगरों ने उसे सबाक बना दिया। सबाक समुद्र से बाहर निकलता है और खंदाक की तरफ जाता है क्योंकि वो अपने वंश का आखिरी वारिस था, इसीलिए वो राजा के तख्त पर बैठने के लिए जाता है ताकि काली दुनिया का रास्ता खोल सके। फिर सबैक को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी खानदाक पहुंचती है पर डॉक्टर फेट ये जानते थे कि उसकी टीम सबैक को नहीं हरा सकती, इसीलिए वो महल के बाहर अपनी मैजिक से फोर्स फील्ड क्रिएट कर देते हैं ताकि उसके टीम मेंबर उसके अंदर ना आ जाए, इससे वो सबैक के हाथों नहीं मारे जाए। इसके बाद डॉक्टर फेट सबैक से अकेले भिड़ने चले जाते हैं पर वो ये जानते थे कि सबैक को सिर्फ ब्लैक एडम ही हरा सकता है, इसीलिए वो उसे मैजिक के थ्रू कॉन्टेक्ट करते हैं और उसे खानदाक आके सबैक को हराने के लिए कहते हैं। फिर ब्लैक एडम यहाँ से निकल के सबैक से भिड़ने के लिए खानदाक आ जाता है और जस्टिस सोसाइटी की टीम के साथ मिलकर सबैक को खत्म कर देता है और हीरोज ये लड़ाई जीत जाते हैं। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को खानदाक में छोड़ के चली जाती है और उसे अरेस्ट नहीं करते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एमेंडा वॉलर का ड्रोन ब्लैक एडम के पास आता है और एमेंडा उसे कहती है, भले ही तुम हमारे जेल में नहीं हो पर अब खानदाक ही तुम्हारा जेल है और अगर तुम खानदाक से बाहर जाओगे तो बच नहीं पाओगे। इस पर एडम उसे कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सके। तो एमेंडा कहती है, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो कि इस दुनिया के हैं ही नहीं। और तब एंट्री होती है हेनरी कैल्विन वाले सुपरमैन की, जो एडम को कहता है हमें बात करनी चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।